के प्रश्न होंगे जब इश्क का इम्तिहान होगा। वफा के प्रश्न होंगे जब इश्क का इम्तिहान होगा। जिसे हर फूल की ख्वाहिश वो भंवरा बेजुबां होगा। वफा के प्रश्न होंगे जब इश्क का इम्तिहान होगा। जिसे हर फूल की ख्वाहिश वो भंवरा बेजुबां होगा। बहुत बहुत अगले काव्य पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूंगी दीप्ति अग्रवाल जी को। उसके बाद प्रवीण रंजन जी आप तैयार रहेंगे। हमें भी सुनना है, कोई नहीं जाएगा। सभी सुधीजनों को मेरा सभी मंच आसीन सुधीजनों को मेरा दिल से नमन है। सभी श्रोतागण को भी बहुत बहुत प्रणाम है। और मैं 4 लाइनों से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। लिखा है हमेशा बहुत सी जतन से, कभी सादगी से, कभी बागपन से। यस सुना जाए। जरूरी नहीं आप मुझको सराहे, मगर चाहती हूँ सुने आप मन से। और प्रस्तुत करके एक गजल छोटी सी सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत। तो 4 पंक्तियां हैं। सूरत पर मर मिटने वालों सीरत पर भी नजर रहे। सूरत पर मर मिटने वालों सीरत पर भी नजर रहे। रूप रंग तो बदले हर पल, पर सीरत बेअसर रहे। रूप लुभाए कुछ दिन केवल, रूप लुभाए कुछ दिन केवल, पीछे तो गुण ही भावे। गुण सबको आकर्षित करते, ये दुनिया को खबर है, ये दुनिया को खबर है। बहुत बढ़िया। आज एक छोटी सी गजल प्रस्तुत है। एक दुआओं का जहां होते हुए। पहले मैंने सोचा था आज मैं तरन्नुम में सुनाऊंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। परिवार में है कोई का मतलब है आप सुनाती हैं। कोशिश करिए। नहीं पड़ी है आपकी पर्सनालिटी तो आप परिवार में ही नहीं है। कोई गलती हो जाए किसी से यहाँ सिखाया नहीं जाता है। यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। एक दुआओं का जहां होते हुए, एक दुआओं का जहां होते हुए, क्या बिगड़ सकता है माँ होते हुए। क्या बिगड़ सकता है माँ होते हुए। रात दिन चिंता में रहता बाप है। रात दिन चिंता में रहता बाप है। देख के बेटी जवां होते हुए, देख के बेटी जवां होते हुए। हर तरफ पसरी रही वीरानियां, हर तरफ पसरी रही वीरानियां, हर तरफ पसरी रही वीरानियां, वीरानियां। बन न पाया घर मकान होते हुए, बन न पाया घर मकान होते हुए। खो गए मांझी में अपने इस कदर, खो गए मांझी में अपने इस कदर।
आती है। तय सफर लब तक किया जिस बात ने, तय सफर लब तक किया जिस बात ने, रह गई फिर से बयां होते हुए, रह गई फिर से बयां होते हुए। दास्ताने इश्क की चेहरों से ही, दास्ताने इश्क की चेहरों से ही होती है जाहिर निगाहों से, दीप। मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है और मैं जिला चांदनी चौक क्षेत्र की उपाध्यक्ष हूँ और मैं दीप उपनाम से लिखती हूँ। दीप खुद को मत समझ तन्हा यहाँ, दीप खुद को मत समझ तन्हा यहाँ, तन्हा यहाँ। ये ज़मीं ये आसमां होते हुए, ये ज़मीं ये आसमां होते हुए, एक दुआओं का होते हुए, क्या बिगड़ सकता है माहौल में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अगले काव्य पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूंगी परवीन रंजन जौनपुरी जी को। उसके बाद रजनी वाला जी तैयार रहेंगी। मैं प्रवीण रंजन जौनपुर की धरती से आप सभी कलाकारों को प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे आपसे मिलता हूं, मंच की इजाजत चाहता हूं। राम की है धरा कृष्ण का गान है, राम की है धरा कृष्ण का गान है, कृष्ण ही राम है, राम ही प्राण है, कृष्ण ही राम है, राम ही प्राण है पुरानी मगर बात सच है यही, है पुरानी मगर बात सच है यही। ज्ञान लो आप भी वेदों का ज्ञान है, कृष्ण ही राम है, राम ही प्राण है। दोस्तों, जीवन में संपत्ति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन संपत्ति को ही जीवन समझना सबसे बड़ी नादानी है। था वहम मैं ही हूँ, मैं डरा रह गया, था वहम मैं ही हूँ, मैं डरा रह गया, धन धरा पर धरा धरा रह गया, धन धरा पर धरा रह गया, था वहम मैं ही हूँ, मैं डरा रह गया, धन धरा पर धरा धरा रह गया, है अभी गम तो क्या प्रेम कर मुस्कुरा, है अभी गम तो क्या प्रेम कर मुस्कुरा,
खोट मन में अभी क्यों जरा रह गया, धर्म धरा पर धरा का धरा रह गया। जीवन से जुड़ती हुई कुछ पंक्तियों से अपना स्थान लेता हूँ। ख्वाब को रौंद कर तू न चल जिंदगी, ख्वाब को रौंद कर तू न चल जिंदगी, ले चली तू कहाँ आजकल जिंदगी, ले चली तू कहाँ आजकल जिंदगी। चाहिए कुछ नहीं इस जहां से मुझे, चाहिए कुछ नहीं इस जहां से मुझे, ऐसे मुझको यहाँ अब न छल जिंदगी, ले चली तू कहाँ आजकल जिंदगी। ख्वाब को रौंद कर तू न चल जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं रजनी बालाजी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने काव्य पाठ के लिए आएंगे और उसके बाद हरेंद्र यादव जी तैयार रहेंगे। यादव जी दूसरे होगा स्वागत है सभी को पुनः नमस्कार करते हैं। वैसे तो मैं नाम से गजल सुनाना चाहती हूँ, मगर मैंने गजल हाल अपने दिल का उनसे कह न पाए हम कभी, हाल अपने दिल का उनसे कह न पाए हम कभी, दर्द दिल में रहा जो सह न पाए हम कभी, हाल अपने दिल का उनसे कह न पाए हम कभी। बात ही बातों में हमने दे दिया था दिल जिन्हें,
कभी आवाज़ क्या संग दिल इतने हुए कि साथ न आए कभी। सिर्फ मेरा प्यार था जो टूट कर चाहा उन्हें। सिर्फ मेरा प्यार था जो टूट कर चाहा उन्हें। उनकी नजरों में वो आलम देख ना पाए कभी। उनकी नजरों में वो आलम देख ना पाए कभी। जिंदगी का फलसफा समझे तो रजनी ये कहे। जिंदगी का फलसफा समझे तो रजनी ये कहे। पत्थरों से दिल लगा कर चोट ही खाए कभी। पत्थरों से दिल लगा कर चोट ही खाए सभी। हाल अपने दिल का उनसे कह न पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं पहली बार इनसे पिछली बार मिली थी तभी मैं इनकी फैन हो गई थी। बहुत बढ़िया था। जब मैं हरेंद्र यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदेश समिति से कि वो अपना काव्य पाठ करें। उसके बाद मुकेश गोल्डन जी आप पे आ रहे हैं। आइए कुछ स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। मंच को नमन करता हूँ। कुछ दोहे आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा सुनिएगा। आप तो भाई प्रेम का टूट रहा है आज, रही मन धागा प्रेम का टूट रहा है आज। ऐसे में कैसे भला भूले भले समाज। ऐसे में कैसे भला भूले भले समाज। हर्षित करिए ना, जब रहीम दास का नहीं है तो इसमें हर्षित करिए। हर्षित धागा प्रेम का बिल्कुल सही का क्योंकि रहीमन ने कभी कहा था, मैंने कहा नहीं बात को लेके चला जाएगा। प्रेम पर मोड़ लिया, प्रेम पर सब कोई लिख रहा है, सब प्रेम पर जोड़ा जाएगा। तो सुनिएगा एक और दोहा देखिए। जिसमें जितना झूठ है, क्या बात, अलग प्रकार का दोहा। जिसमें जितना झूठ है वो उतना बलवान। क्या बात। जिसमें जितना झूठ है वो उतना बलवान। जो सच का साथी बना खोया मान सम्मान। जो सच का साथी बना खोया मान सम्मान। जब तक दर्पण सामने, जब तक दर्पण सामने, तब तक रहा विशेष। जब तक दर्पण सामने, तब तक रहा विशेष। जैसे ओझल मैं हुआ, बाकी बचा नहीं अवशेष। जैसे ओझल मैं हुआ, बचा नहीं अवशेष। और एक दोहा और देखिएगा। नदिया पर्वत से कहे
नदिया पर्वत से कहे रोक न मेरे पाँव, नदिया पर्वत से कहे रोक न मेरे पाँव, सागर मेरा सासरा धरती मेरा गाँव, सागर मेरा सासरा धरती मेरा बहुत सुंदर। कि पानी पत्थर से कहे, पानी पत्थर से कहे क्यों मुझसे टकराए, पानी पत्थर से कहे क्यों मुझसे टकराए, एक दिन अपने साथ में लूंगी तुझे। बहुत बढ़िया। तुम्हें और एक आखिरी दुआ और आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा। साथी सच का मौन है, साथी सच का मौन है, जीत रहा है झूठ, साथी सच का मौन है, जीत रहा है झूठ, फल छाया की बात पर अड़ा हुआ है ठूठ, फल छाया की बात पर अड़ा हुआ है ठूठ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं बहुत सुंदर मुकेश गोल्डन जी से अनुरोध करूंगी कि वह आए और अपना काव्य पाठ करें, और नीलम जी तैयार रहेंगे इसके बाद। माँ सरस्वती को प्रणाम, सम्मिलित मंच को प्रणाम, स्वर्गीय पंडित मिश्र जी को प्रणाम और उनके परिवार से आए हुए तमाम सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। आप तमाम श्रोताओं का स्वागत। मंच का आदेश स्वागत कि अभिजीत की तेरी बारी नहीं है, अभिजीत की तेरी बारी नहीं है, अभी जंग ये हमने हारी नहीं। बहुत धन्यवाद। कि अभिजीत की तेरी बारी नहीं है, अभी जंग ये हमने हारी नहीं है, ये दुनिया कभी भी हमारी नहीं थी, ये दुनिया कभी भी हमारी नहीं थी, ये दुनिया अभी भी हमारी नहीं है। आप तमाम मातृसत्ता को ये पंक्ति सुने कि माँ देखी है औरत यहाँ खूब हमने, माँ देखी है औरत यहाँ खूब हमने, मगर को भी तुमसे प्यारी नहीं है। माँ देखी है औरत कि तुम जो मिले हो सफर में जरा सा, आप सभी के नाम, रवि भैया विशेष कर आपके नाम, कि तुम जो मिले हो सफर में जरा सा, ये मर्जी हमारी तुम्हारी नहीं है। शुक्रिया।
ये माना खता हो गई यार मुझसे, ये माना खता हो गई यार मुझसे, मगर मेरी सारी की सारी नहीं। एक गजल ने कुछ किया। एक दुनिया में है कितने लोग फिर भी तन्हा रहते लोग। दुनिया में है कितने लोग फिर भी तन्हा रहते लोग। साथ नहीं रहते मेरे दिल में रहने वाले लोग। साथ नहीं रहते मेरे दिल में रहने वाले लोग। क्या बातें करते होंगे, क्या बातें करते होंगे मेरे पीछे मेरे लोग। क्या बातें करते होंगे मेरे पीछे मेरे लोग। कि रंग अगर ना होते जो, रंग अगर ना होते जो, कैसे रंग बदलते लोग। कि रंग अगर ना होते जो, कैसे रंग बदलते लोग। एक नई गजल की 2-3 पंक्तियां अगर आदेश हो तो। कि सब खाब दिखाती है कुर्सी, खाब दिखाती है कुर्सी, सबको भाती है कुर्सी। हम कबीरा के हैं वंशज, हम कबीरा के हैं वंशज, आती जाती है कुर्सी। हम कबीरा के हैं वंशज, आती जाती है कुर्सी। और जब कुर्सी पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान हो, जब उनके हिस्से में कुर्सी आता है तो फिर कुर्सी क्या होती है। देखें कि बनवासी जब होते राम, बनवासी जब होते राम, शोक मनाती है कुर्सी। ये सारा लाइव का कार्यक्रम भी देख रहे हैं और गेस्ट की आज की सारे ट्रेन को जाते हैं। अब मैं अपने काव्य पाठ के लिए हमारे नीलम उपाध्याय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच से। आइए नीलम जी। माँ शारदी को प्रणाम, स्वर्गीय पंडित लोकनाथ मिश्र जी को प्रणाम, जिनकी पुस्तक विमोचन में हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानजनों को प्रणाम। आप सभी को बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभाशीष। अपना छोटा सा परिचय देते हुए कविता के साथ एक गजल कहना चाहूंगी और कुछ इस तरीके से है। छोटे गांव से तेरे शहर में आई हूँ, छोटे गांव से तेरे शहर में आई हूँ, कुछ सपने छोड़ कुछ बुन कर आई हूँ। तोड़ कर बिखेर दोगे मेरे गुरूर को सोचना भी मत, तोड़ कर बिखेर दोगे मेरे गुरूर को सोचना भी मत। पहाड़ की हूँ, पहाड़ से सीख कर बड़ी कठिनाइयों में पलता है जीवन वहां पर, उन कठिनाइयों से सीख आंचल में समेटे हुए, कुछ न झुक न जाए पलकें कोई खता न हो, झुक न जाए पलकें कोई खता न हो। खुद के भरोसे से घर से बाहर आई हूँ, छोटे गांव से तेरे शहर में आई हूँ। बहुत बढ़िया। तेरे शहर की मगरूरियत पर दिल हार जाऊंगी, तेरे शहर की मगरूरियत पर न दिल हार जाऊंगी। है हर पल यहाँ छलावा, मैं फिर भी बचकर निकल जाऊंगी। रहता है सर पर मेरे माँ का आंचल, रहता है सर पर रहता है सर पर मेरे आंचल जिसका, यूं ही नहीं मैं उस पहाड़ों वाली को माँ कहती हूँ। मैं छोटे गांव से तेरे शहर में आई। आगे मैं पहली बार एक गजल कहने जा रही हूँ जिसका पूरा श्रेय हमारी भारती जी को है, जो कि हमारे प्रचार मंत्री जी हैं। आशा करती हूँ कि इनकी आशाओं पर खरे उतरूंगी। अजब दौर है आजकल दोस्ती का, भरोसा
दौर है, आज कल दोस्ती का भरोसा नहीं है यहाँ पर किसी का। सितम बेवजह ढाए जब कोई हम पर, सितम बेवजह जब ढाए कोई हम पर, तो है फायदा क्या खुदा बंदगी का। अजब दौर है, मजा जिंदगी में अलग तेरगी का। अजब दौर है, आज कल दोस्ती का भरोसा नहीं है यहाँ पर किसी का, यहाँ पर किसी का। नहीं सूझती है डगर फिर तो नीलू, नहीं सूझती है डगर फिर तो नीलू। उजड़ता नसीबन है जब दिल लगी का। अजब दौर है, आज कल दोस्ती का भरोसा नहीं है यहाँ पर किसी का। अजब दौर है, आज कल दोस्ती का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नीरम जी के बाद अब मैं उनको बुलाना चाहता हूं जो अभी तक आप लोगों को बुला रही थी, मंच की संचालिका और अर्थ मंत्री डॉक्टर अंबिका मोदी जी। इनके स्वागत में एक शेर कहता हूं कि जमीन महकने दो खुशबू से बेटियों की तुम, जमीन महकने दो खुशबू से बेटियों की तुम, चमन में फूल जरूरी है ताजगी के लिए। स्वागत है उनका। बहुत बहुत आभार आपका इतने सुंदर शब्दों से बुलाने के लिए। एक नुक्कड़ के बाद एक गजल लिखना चाहूंगी। ऐसी मुझे दो शक्ति प्रभुवर धर्म पथ पर मैं चलूं, ऐसी मुझे दो शक्ति प्रभुवर धर्म पथ पर मैं चलूं। ओ हाथ तेरा शीश मेरे पाप में मैं क्यों जलूं, देना सदा यूं साथ मेरा मुश्किलें आसान हो, देना देना सदा यूं साथ मेरा मुश्किलें आसान हो। हर एक क्षण जीवन लगे जो प्रेम का वरदान हो, जो प्रेम का वरदान हो। एक छोटी सी गजल है। सूख कर गुल खिला नहीं करते, सूख कर गुल खिला नहीं करते, टूट दिल फिर जुड़ा नहीं करते, टूट दिल फिर जुड़ा नहीं करते। छोड़ जो बीच राह में तन्हा, छोड़ जो बीच राह में तन्हा, याद उनको किया नहीं करते। याद उनको नहीं किया करते, जो गए तो गए, छोड़ दिए। उस खुदा का मकान है दिल में सभी, उस खुदा का मकान है दिल में सभी, तोड़ कर दिल हंसा नहीं करते, तोड़ कर दिल हंसा नहीं करते। पाक तासीर है मोहब्बत
बहुत आभार। ये जो मैंने गाया है, ये जो तालियां हैं, ये सारा श्रेय जाता है सर को और रवि सर को जिन्होंने यहाँ खड़ा किया, आगे बढ़ने का मौका दिया और सर को जिन्होंने सिखा के राजा। और मैंने अपना उर्जिता बोला है तो सर ने मुझे नाम दिया है, रवि सर ने उर्जिता मेरे को नाम सर से मिला है। ये जो उनका प्यार है, ये दोनों ने मुझे ये नाम दिया। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार प्रताप गढ़िया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी अगले पाठ के लिए। तो आप यहीं से पढ़ दूं क्या? यहीं से पढ़ दूं क्या? मैं मुक्तक पढ़ने की सोच रहा था, लेकिन सब लोग इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा भाई गजल के बिना रहा नहीं जाता मेरे से। और ये पता नहीं क्या आदत सी पड़ गई है मेरी कि बिना गजल पढ़े मुझसे नहीं आ जाता है। मुक्तक के सोचा था, लेकिन मैं गजल ही पढ़ूंगा। फिर सुनिएगा कि तरह सियासत से शुरू करता हूँ, उसके बाद कहाँ तक जाता हूँ मुझे भी नहीं पता है। सुनिएगा कि भला सियासत के हाथों होगी गरीब जनता शिकार कब तक। भला सियासत के हाथों होगी गरीब जनता शिकार कब तक। जलेंगे अरमान इनके कब तक। जलेंगे अरमान इनके कब तक। बनेगी हसरत मजार कब तक। भला सियासत के हाथों होगी। और एक थोड़ा सा रोमांटिक थोड़ा सा एक शेर है कि नजर कटारी अदाए बिजली। नजर कटारी अदाए बिजली है जल जला रुख लिए तुम्हारा। नजर कटारी अदाए बिजली। नजर कटारी अदाए बिजली है जल जला रुख लिए तुम्हारा। हमारा नादा हम नजर कटारी अदाए बिजली। नजर कटारी अदाए बिजली है जल जला रुख लिए तुम्हारा। हमारा नादा बड़ा ही दिल है। हमारा नादा बड़ा ही दिल है। सहेगा आखिर ये वार कब तक। भला सियासत के हाथों होगी। और शेर देखा कि मिली नहीं है हमें अभी तक। मिली नहीं है हमें अभी तक। वफा के बदले वफा किसी से मिली नहीं है हमें अभी तक। मिली नहीं है हमें अभी तक। वफा के बदले वफा किसी से। बता दे ऐसे में जिंदगी तू। बता दे ऐसे में जिंदगी तू। करेगी हमको दुलार कब तक। बता दे ऐसे में जिंदगी तू। और बुरा है बेशक ये वक्त लेकिन। बुरा है बेशक ये वक्त लेकिन। यकीन है बदलेगा वक्त अपना। बुरा है बेशक ये वक्त लेकिन। बुरा है बेशक ये वक्त अपना। यकीन है बदलेगा वक्त अपना। लगी है बस उस घड़ी पे आंखें। लगी है बस उस घड़ी पे आंखें कि होगा देखे सुधार कब तक। भला सियासत के हाथों होगी। और बहुत शुक्रिया तुमका। और देखिए चुका ही देंगे
हिसाब एक दिन चुका ही देंगे, हिसाब एक दिन ए वक्त हम तेरी दुश्मनी का चुका ही देंगे, हिसाब एक दिन चुका ही देंगे, चुका ही देंगे हिसाब एक दिन ए वक्त हम तेरी दुश्मनी का नहीं रखा जब कभी किसी का, नहीं रखा जब कभी किसी का, नहीं रखा जब कभी किसी का, रखेंगे तेरा उधार कब तक, नहीं रखा जब कभी किसी का, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं रखा जब कभी किसी का। शेर देखिएगा कि नहीं है करना जो खर्च तुमको, नहीं है करना जो खर्च तुमको, तुम्हारी सह है हमारा क्या है, नहीं है करना जो खर्च तुमको, तुम्हारी सह है हमारा क्या है, मगर बता दो जवानी का तुम, मगर बता दो जवानी का तुम, गलाओगे यूं अचार कब तक, भला सियासत के हाथों होगी। और मक्तिया से देखेंगे कि कभी तो जाएगी राज की जान, कभी तो जाएगी राज की जान, तुम्हारी नाजो अदा के पीछे कभी तो जाएगी राज की जान, कभी तो जाएगी राज की जान, तुम्हारी नाजो अदा के पीछे चढ़ा मुहब्बत का जो तुम्हारी, चढ़ा मुहब्बत का जो तुम्हारी, सहेगा ये वो बुखार कब तक, चढ़ा मुहब्बत का जो तुम्हारी। इसी के साथ मैं मंच देता हूँ संचालिका महोदया को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने बर्दाश्त किया। सर को गजल सुनाए बिना नींद नहीं आनी थी, पक्की बात है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना पहले विशिष्ट अतिथि, पहले हमारे विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार मिश्र जी अपना काव्य पाठ करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपना काम सीधे सीधे मंच को नमन, मंच पर बैठे साहित्य के पुरोधाओं को नमन, आप सब सभी श्रोताओं को नमन और चरणारविंद में वंदन, जिनके कारण आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय चाचा जी और बिना किसी भाव भूमिका के दौर गजल का चल रहा है, शौक मेरा भी चरचराया। मैंने कुछ गजल पढ़ो, डर लग रहा है। यहाँ गजल के बड़े बड़े सम्राट बैठे हैं, गजल सम्राट हमारे, जो सन्नाटे को ही बोलना सिखला देते हैं। हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इधर प्रताप गढ़िया जी, जिनके पुत्री के किस्से अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय जोगी जी से आपने सुना होगा, प्रतापगढ़ का। इधर हमारे शर्मा जी, इधर हमारे यादव जी, और उनका तो कहना ही नहीं है। मोदी जी तो जब पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रखी है। अभी आप सबके बीच में कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूं, ध्यान देंगे। एक वाक्य है सर, रहते थे जिस घर में कभी आज मेहमान, रहते थे जिस घर में कभी
आज मेहमा हो गए। कल तक जो आवारा कल तक जो आवारा थे आज श्रीमान हो गए। कल तक जो आवारा थे आज श्रीमान हो गए। रहते थे जिस घर में कभी आज मेहमान। बहुत सुंदर। अगला शेर देखेंगे। बंद कर लेते थे खिड़कियां, बंद कर लेते थे खिड़कियां, जिनकी आवाजें सुनकर। बंद कर लेते थे खिड़कियां, जिनकी आवाजें सुनकर। शर्मा जी, स्वागत है बहुत सुंदर। बातें उन्हीं की आज शास्त्रीय ज्ञान। बातें उन्हीं की आज शास्त्रीय ज्ञान हो गए। रहते थे जिस घर में आवाज रहते थे जिस घर में कभी आज मेहमान हो गए। कांप जाती थी रूह, कांप जाती थी रूह, जिन्हें देख अहले सुबह। कांप जाती थी रूह, जिन्हें देख अहले सुबह। वही सफेद पोश आज भगवा हो, वही सफेद पोश आज भगवा हो गए। रहते थे जिस घर में कभी आज मेहमान। प्रताप भैया जी अगला से देखेंगे। पीते थे दिन रात जिसमें पानी रखकर। पीते थे दिन रात, विशेषकर हमारे बिहार के उन दिनों को देखा जा सकता है। पीते थे दिन रात जिसमें पानी रखकर। देखिए वही बर्तन, सर देखिए वही बर्तन आज बिकता हो गए। देखिए वही बर्तन आज बिकता हो गए। रहते थे जिस घर में कभी आज मेहमान हो गए। और एक और शेर है। नजरें चुराया करते थे, नजरें चुराया करते थे कभी जिनसे हम पद्म। नजरें चुराया करते थे कभी जिनसे हम पद्म। नसीब से आज नजरें चुराया करते थे कभी जिनसे हम पद्म। नसीब से आज उन्हीं के कदरदान हो गए। नसीब से आज उन्हीं के कदरदान हो गए। रहते थे जिस घर में कभी आज मेहमान हो गए। रहते थे जिस घर में कभी आज मेहमान हो गए। चार पंक्तियां। और अगर इजाजत हो, ये जिद है, ये जिद है कि मुझसे दुआ सलाम करो। ये जिद है कि मुझसे दुआ सलाम न हो। तो ऐसी राह से गुजरो, तो ऐसी राह से गुजरो जो राह है। तो ऐसी राह से गुजरो जो राह है। मैं चाहता हूं कि आऊं तुझसे मिलने उस राह से। मोदी जी, मैं चाहता हूं कि आऊं तुझसे मिलने उस राह से जो रास्ता चलता रहे हर वक्त, जो रास्ता चलता रहे हर वक्त। कभी जाम कभी अगला शेर है सर। उस दर से गुजरना मुमकिन नहीं है। सर आज एक आपके मुंह से एक यहाँ तो गजल के बहुत धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन वीर रस की गजल सुनने का आज सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बहुत
उस दर से गुजरना मुमकिन नहीं मेरे लिए, उस दर से गुजरना मुमकिन नहीं मेरे लिए, जिस दर के चौखट पे खुदा तेरा नाम, जिस दर के चौखट पे खुदा तेरा नाम न हो। खुदा जिस संसार उस दर से गुजरना मुमकिन नहीं मेरे लिए, जिस दर के चौखट पे खुदा तेरा ख्वाहिश है कि जब भी आऊं मिलने तुझसे, ख्वाहिश है कि जब भी आऊं मिलने तुझसे, मुझसे मिलने के सिवा, मुझसे मिलने के सिवा तेरे पास कोई, मुझसे मिलने के सिवा तेरे पास कोई काम नहीं। और अंतिम ये कह रहे हैं क्लिनिक बंद करके अंतिम से देखेंगे, पद्म के फूल खिले दामन में तेरे जब भी मिले, पद्म के फूल खिले दामन में तेरे जब भी मिलो, चाहता हूँ कि तेरा मुझसे मिलना बदनाम हो, चाहता हूँ कि तेरा मुझसे मिलना बहुत सुंदर से बहुत बहुत आभार आपका। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि रवि प्रताप सर जी अपना सुनाएंगे काव्य पाठ। तो सर आपके लिए 2 लाइनें आपका कैबिनेट खुलता है। लगे हम तो बताएंगे 2 लाइनें बताना चाहूंगी। मुखिया सर ने मुखिया सर सुनाने 6 लाइनें। रवि लाया है संग में किरणों की थियोडोर, रवि लाया है संग में किरणों की थियोडोर, मिट जाती काली निशा आती जब आती है भोर, मिट जाती काली निशा जब आती है भोर, जब आती है भोर घिरे अंबर पर लाली, जब आती है भोर घिरे अंबर पर लाली, देख धरा का रूप पुष्प झूमे हर डाली, उर्जिता गाए गीत देखकर यह सुंदर छवि, उर्जिता गाए गीत देखकर यह सुंदर छवि, खुशियां लाता सदा संग अपने देखो रवि, खुशियां लाता सदा संग अपने देखो रवि। बहुत बड़े सभी लोग खड़े होकर अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे बहुत ही विनम्रता को समर्पित संगठन के लिए 18 से 20 घंटे काम करने वाले सम्मानित आदरणीय और देश ही नहीं विश्व विख्यात जंगलकार सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी, जिनका नाम रवि है, प्रतापी भी है और सिंह भी है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के आयोजन में। उनका काव्य पाठ आमंत्रित करता हूं। बैठ जाइए। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हो तो ऐसे हो कि जिनके प्रेरक वक्तव्य को सुन के स्वयं भी एक प्रेरणा जागृत हो जाए। मैं मंच को पुनः एक बार नमन करना चाहूंगा। हमारे कार्यक्रम के आज के इस सारस्वत लोकार्पण कवि सम्मेलन के शब्दाक्षर समारोह की अध्यक्षता कर रहे शब्दाक्षर दिल्ली के संरक्षक आदरणीय सत्यपाल यादव जी, इस कार्यक्रम के रूपरेखाकार अनुज प्रताप गढ़िया जी, राजकुमार मिश्र प्रताप गढ़िया पूरा नाम है इनका, और इस कार्यक्रम के प्रणेता हमारे बिहार प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष श्री अग्रज हमारे मनोज
कुमार मिश्र पदराव जी, प्रोफेसर मनोज मिश्र पदनाव और हम सबके सारी सुख सुविधा का सुबह से ध्यान रखने वाले हम सबके कार्यक्रम संयोजक आदरणीय विवेकानंद और शब्दाक्षर के आप सब, जिसको कहते हैं कि मैराथन कवि सम्मेलन की ऊर्जा को ऊर्जस्वित करने वाले हमारे सभी शब्दाक्षरी मित्रों, बढ़िया कुशल संचालन कर रही ऊर्जिता डॉक्टर मोदी, क्योंकि बीच में अंबिका हटा देते हैं डॉक्टर लोग, डॉक्टर मोदी, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर, तो डॉक्टर मोदी हमारी अंबिका मोदी जी। अरे सब पूरा आजकल मोदियों के हाथ में ही है, देश सही कह रहे हैं कि पूरा देश ही मोदियों के हाथ में है। जहां भी कुछ मोदियों को दिखाई देता है कि यहाँ से निचोड़ लेना चाहिए, वो पकड़ के निचोड़ देते हैं। ऐसे आज का पूरा दिन हमारी डॉक्टर मोदी ने निचोड़ लिया, आप सबके लिए साहित्य के लिए रसपान कराया। आदरणीय हमारी बहुत ऊर्जित पदाधिकारी अर्थ मंत्री प्रदेश शब्दाक्षर दिल्ली अंबिका मोदी जी। मैं अध्यक्ष जी प्रयास करता हूँ कि कभी भी जाऊं तो महफिल के अनुसार देख के, क्योंकि गीत में भी प्रयास करता हूँ, गजलों में भी, और जो है कविताओं, जो आप आशीर्वाद देंगे वो हम लोगों के लिए प्रसाद भी है। आज गजलों का बहुत अच्छा बहाव देखने को मिला और मैं तो बहुत से अपने पदाधिकारियों को रूबरू देखने आया था। हमारी छोटी सी जिला अध्यक्ष सोनम सारस्वत को मैं देखने आया था। आप सबको देखना चाहता था, जिनको सुनता रहता हूँ आपकी गोष्ठियों में, शब्दाक्षर जी, प्रताप गढ़िया जी रहते हैं, अंबिका जी सजाती है सभाएं शब्दाक्षर की, तो मैं चाहता था कि अवसर आवे तो आप सबको रूबरू सुन सकूं। बड़ा अच्छा लगा। सुनिएगा कि कुछ इस तरह से है। शेर हमने कहाँ सुनाए हैं, शेर हमने कहाँ सुनाए हैं, दर्द के लफ्ज़ गुनगुनाए, दर्द के लफ्ज़ गुनगुनाए। आप सब अच्छे रचनाकार हैं। हमारे मुकेश सिंह गोल्डन बहुत अच्छी ये गजलें कहते हैं। प्रताप गढ़िया जी उस्ताद शायर हैं। आप सबको सुनता हूं तो लगता है कि बहुत कुछ आप लोगों से सीखा जा सकता है। ऐसे ऐसे रचनाकार हमारे शब्दाक्षर में है कि उनको सुन के लगता है कि लाओ कलम उठाओ कुछ लिखा जाए। बहुत सुंदर आप लोग सुनाते हैं कि शेर हमने कहाँ सुनाए हैं, दर्द के लफ्ज़ गुनगुनाए, दर्द के लफ्ज़ गुनगुनाए। एक पत्थर से दोस्ती करके, एक पत्थर से दोस्ती करके, शीशाए दिल पे चोट खाए, शीशाए दिल पे चोट खाए, शीशाए दिल
चोट खाए हैं, शीशाए दिल पे चोट खाए हैं, मेरे जख्मों को क्यों खुरचते हो, मेरे जख्मों को क्यों खुरचते हो, अभी मरहम लगाया है, अभी मरहम लगा के आए हैं, मेरे जख्मों को क्यों खुरचते हो, अभी मरहम लगा के आए हैं, अभी मरहम लगा के आए हैं, शहर हो जाएगी समंदर की, सैर हो जाएगी समंदर की, सैर हो जाएगी समंदर की, अश्क दरिया में कुछ बहाए हैं, अश्क दरिया में कुछ बहाए हैं, सो कि सैर हो जाएगी समंदर की, सैर हो जाएगी समंदर की, अश्क दरिया में कुछ बहाए हैं, और कुछ मित्रों को समर्पित, जो आज नहीं तो कभी मित्र थे, कि अश्क दरिया में कुछ बहाए हैं, कि मुझे डसने की तमन्ना लेकर, मुझे डसने की तमन्ना लेकर, मेरे हमदर्द फन उठाए, मेरे हमदर्द फन उठाए, मुझे डसने की तमन्ना लेकर, मेरे कि मुझे डसने की तमन्ना लेकर, मेरे हमदर्द फन उठाए हैं, मेरे हमदर्द फन उठाए, मेरे हमदर्द फन उठाए हैं। मेरा जी नहीं भरता है इस शेर को पढ़ते पढ़ते, कि मुझे डसने की तमन्ना लेकर, आप देखिएगा हमदर्द ही होते हैं, मेरे हमदर्द फन उठाए हैं। और ये शेर डॉक्टर साहिबा को सुपुर्द करता हूँ। मेरे हमदर्द फन उठाए हैं, यूं ही हम चश्म में नहीं उतरे। ये शेर किसी और गजल का है, लेकिन आपको याद आ गया, आपको आपकी कर्मठता को सुपुर्द कर रहा हूं, आपकी ऊर्जा को।
कि यूं ही हम चश्म में नहीं उतरे, एक दावत थी डूब जाने की, एक दावत थी डूब जाने की, एक दावत थी डूब जाने की। और देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और जिनके वो माता पिता थे, जिनके चाचा थे, परिवार के मुखिया थे, बुजुर्ग थे, अभिभावक थे, उनके सम्मान में कितनी बड़ी बात है। मैं मनोज मिश्रा जी को और उनके परिवार को शुभकामना देते हुए नहीं थकता हूं कि एक रचनाकार अपने जीवन में कुछ लिखकर सोचता है कि उसकी कृति उसके सामने आ जाए, और आज उनके जाने के बाद उनके भतीजे, उनके बेटे आज उनकी कृति को हम सबके सामने लाए। इस पर माता पिता को समर्पित एक दो शेर सुना के स्थान दूंगा, अध्यक्ष जी को हम लोग सुनेंगे और समापन कि परेशानी के बिस्तर पर भी मीठी नींद आती है, मेरी माँ रोज आकर बाप में लोरी सुना। क्या बात है। परेशानी के बिस्तर पर भी मीठी नींद आती है, मेरी माँ रोज आकर ख्वाब में लोरी सुनाती है, मेरी माँ रोज आकर ख्वाब में लोरी सुनाती है, मेरी माँ रोज आकर ख्वाब में और लोरी सुनाती है। मेरे माँ बाप मुझसे दूर तो जा ही नहीं सकते, मेरे माँ बाप मुझसे दूर तो जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है, उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है, उन्हीं की जिस्म। बहुत लोगों ने माँ बाप पर लिखा है, लेकिन जैसा ध्येय अध्यक्ष जी की इस पंक्ति में है वैसा कहीं नहीं मिलता है। उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है, मेरे माँ बाप मुझसे दूर तो जा ही नहीं सकते। आज भी हैं, हम लोग याद कर रहे हैं, तभी तो एकत्रित हुए। मेरे माँ बाप मुझसे दूर तो जा ही नहीं सकते, उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है, और ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती है तब, ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती है तब, ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती है तब, ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती है तब, ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती है तब, मेरी बीवी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है, मेरी बीवी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है, ये आंखें छटपटाकर घर में माँ को ढूंढती है तब, मेरी बीवी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है, मेरी बीवी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है, और मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई। मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई। मुझे रोटी की खुशबू, हम सब गांव से निकले हुए लोग हैं, तभी अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से, अपनी कविता से जुड़े हुए। तो मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई, मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई, मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है, मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है। इस बार भी मैं 15 दिन छुट्टी अपने दिवाली में घर में काट के आया हूँ, मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है। मुझे रोटी की खुशबू शहर के कलकत्ता दिल्ली में हम लोग आ गए कि मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है, मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है, मेरी चौखट बुलाती है, मेरी चौखट बुलाती है। कि इस तरह से
कि कभी किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं, किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं, किसी की ख्वाहिशों के। उससे पहले का शेर है कि इस तरह से है, बड़ी जालिम है दुनिया, हाँ, यही क्या कम है भूखे पेट जो सोना नहीं पड़ता। आप देखिए जाके रास्ते में निकलिए, प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर, हम लोग उससे कितने बेहतर हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मत कहिए कि हमारी तनख्वाह कम है, हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। यही क्या कम है भूखे पेट जो सोना नहीं पड़ता। यही क्या कम है, यही क्या कम है भूखे पेट जो सोना नहीं पड़ता। बड़ी जालिम है दुनिया जुर्म भूखे से कराती है। बड़ी जालिम है दुनिया जुर्म भूखे से कराती है। जितने अपराधी हैं पैसों के लिए किसी की हत्या करते हैं। भूखे पेट न होते तो कह देते ले जाओ अपने पैसे, मैं क्यों किसी को मारूं। बड़ी जालिम है दुनिया जुर्म भूखे से कराती है। बड़ी जालिम है दुनिया जुर्म भूखे से कराती है। यही क्या कम है भूखे पेट जो सोना नहीं पड़ता। यही क्या कम है भूखे पेट जो सोना नहीं पड़ता। बड़ी जालिम है दुनिया जुर्म भूखे से कराती है। और ये मक्ते का शेर, किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं, किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं। किसी की आरजू मुझ में नया सूरज उगाती है। किसी की आरजू मुझ में नया सूरज उगाती है। किसी की आरजू मुझ में नया सूरज उगाती है। किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं। किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं। किसी की आरजू मुझ में नया सूरज उगाती है। परेशानी के बिस्तर पर भी मीठी नींद आती है। मेरी माँ रोज आकर ख्वाब में लोरी सुनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पूरे शब्दाक्षर दिल्ली का आभार कि आप सब ने मुझे बुलाया और अपने आप को सुनाने के लिए मुझे यहाँ उपलब्ध करवाया। मैं आप सबका पूरे शब्दाक्षर दिल्ली का ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बड़ी इच्छा थी कि आप दिल्ली समिति में आकर एक बार काव्य पाठ करें और आज ये सचमुच अपना पूरा हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष, हमारे प्रदेश समिति के संरक्षक आदरणीय सत्यवान यादव जी को अनुरोध करूंगी कि वे अपना काव्य पाठ करें और साथ ही वो धन्यवाद ज्ञापन भी देंगे हमें कि उन्हीं का आखिरी काव्य पाठ रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का। बोले लो ना। नहीं आज इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि, सम्मानित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी, संचालिका जी, हमारे विवेकानंद जी और हमारे सम्मुख उपस्थित शब्दाक्षर के सारे सिपाही, सभी को नमन वंदन करता हूं। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। गुरुवर कृपा शंकर त्रिपाठी प्रशांत जी के चरणों का स्मरण करता हूं। आज एक एक मुक्तक कई लोगों को समर्पित करना है। चार पंक्तियां मां शारदे से शुरू करूंगा। चार पंक्तियां राम जी को, चार पंक्तियां बजरंग बली को, चार पंक्तियां शब्दाक्षर को, चार पंक्तियां शब्दाक्षर जिसके लिए समर्पित है उस हिंदी को, आगे फिर चार पंक्तियां राम जी के सेवक बजरंग बली को, और एक छोटा सा समय होगा। वहां कोई समय का बंधन तो है चार पंक्तियां चार बजे पालन आपको करना है। आपकी चार पंक्तियां 4 बजे तक।
बच्चन महोदय, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आपके लिए कोई बंधन नहीं मैं कह रहा हूँ। आपकी 4 पंक्तियां 4 बजे तक ध्यान दीजिएगा। माँ सार्थिक को समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां। सबसे पहले, शरण कहीं ना मिल पाई है, पग पग गए सताए हैं। माता, शरण कहीं ना मिल पाई है, पग पग गए सताए हैं। तिरस्कार वाली बगिया के जीवन भर फल खाए हैं। तिरस्कार वाली बगिया के जीवन भर फल खाए हैं। दुनिया से बस मिली ठोकरें, घाव हजारों लेकर के, माथ सार दे तेरे चरण की धूल लगाने आए हैं। माथ सार दे तेरे चरण की धूल लगाने आए हैं। 4 पंक्तियां भगवान राम को समर्पित करता हूं। राम साकार है और निराकार है, राम साकार है और निराकार है। जन्म लेते नहीं लेते अवतार है। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है। ये धरा के धरातल के आधार है। ये धरा के धरातल के आधार है। राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। बात वेदों पुराणों में स्पष्ट है। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। और 4 पंक्तियां बजरंगबली को भी अभी दे देना चाहता हूं। राम जरूर बजरंगबली के स्वामी हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, राम बजरंगबली से बड़ा व्यापक कोई सर्वमान्य देवता धरातल पर नहीं। सबकी रग रग पवन सुत समाये हुए। सबकी रग रग पवन सुत समाये हुए। राम सीता हृदय में बसाए हुए। राम सीता हृदय में बसाए हुए। राम के काम में मन लगाए हुए। राम के काम में तन लगाए हुए। आ रहे देखो पर्वत उठाए हुए। आ रहे देखो पर्वत। एक मेरी बहुत लंबी कविता है। मेरा तो मानना यहाँ तक है कि अगर बजरंगबली नहीं होते तो राम भी अधूरे। एक मेरी बहुत लंबी कविता है, एक टुकड़ा उसका 4-6 लाइनें सुना देता हूं। वनवास गए थे प्रभु राम, जन जन की विपदा हरने को। निश्चर दानव दैत्यों असुरों से मुक्त धरातल करने को। निश्चर दानव दैत्यों असुरों से मुक्त धरातल करने को। पितु मातु वचन अंगीकृत कर मर्यादा के स्थापन पर। कोई ना उंगली उठा सकेगा राम राज्य के शासन पर। संकल्प लिए बढ़ते जाए, इच्छा न कटी। संकल्प लिए बढ़ते जाए, चिंता न कटीली राहों की। हर अत्याचारी को दंडित कर दूंगा सजा गुनाहों की। पर पवन पुत्र के बिना सभी संकल्प
हमारा शब्दाक्षर जिसके प्रचार प्रसार, जिसके नमन स्तुमन में दिन रात लगा रहता है, उस हिंदी को समर्पित करता हूं। अर्जुन जी कहते हैं, हिंदी में रामचरितमानस, चिंता करने की बात नहीं है। हिंदी में रामचरितमानस, हिंदी में विनय पत्रिका है, हनुमान चालीसा हिंदी में हरियाण विवेक पुस्तिका है। दुनिया को अभिवादन की विधि भी हिंदी ने सिखलाई है, हिंदी जैसी विद्वता नहीं संसार में पड़ी दिखाई है। भूमंडल पर सब हिंदी भाषी, कोई अपनी निजी बात नहीं कह रहा हूं, आपने भी इनको क्या होगा। भूमंडल पर सब हिंदी भाषी सहनशील गुणवान मिले, और हिंदी में नौधा भक्ति सुनाते सबरी को भगवान मिले। और हमारा शब्दाक्षर क्या करता है, हमारा शब्दाक्षर क्या करता है, हिंदी पृथ्वी गौ गंगा को, हिंदी पृथ्वी गौ गंगा को माँ कहता हिंदुस्तान मिला, और हिंदी में कविता लिखता पढ़ता मंचों पर सत्यवान मिला। हिंदी में कविता लिखता पढ़ता मंचों पर सत्यवान मिला। हम इसीलिए बलि बलि गाते, कभी इसीलिए बलि बलि गाते, चरणों को सदा पखारते हैं, और हिंदी की पूजा करते हैं, इसकी आरती उतारते हैं। हिंदी की पूजा लंबी करता है, ऊपर आपने सुना दिया है। आगे बढ़ता हूं, शब्दाक्षर का नंबर आ गया है भैया। शब्दाक्षर, शब्दाक्षर पर बहुत लिखा गया है, एक पुस्तक शब्दाक्षर के लिए समर्पित करता हूं। शब्दाक्षर में सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है, शब्दाक्षर में सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है। नवांकुरों को युवांकुरों को प्रौढ़ बनाया जाता है, नवांकुरों को युवांकुरों को प्रौढ़ बनाया जाता है। संस्कार का अद्भुत संगम विद्यालय अनुशासन का, शब्दाक्षर परिवार को पाकर सत्यवान हर्षाता है। शब्दाक्षर परिवार को पाकर सत्यवान हर्षाता है। अरे क्या करती है, एक माला आपको और लानी पड़ेगी। सन्नाटे भी भोल उठे के प्रखर रचयिता आए हैं, सन्नाटे भी भोल उठे के प्रखर रचयिता आए हैं। आकर के इस अग्नि कवि का भी सम्मान बढ़ाए हैं, आकर के इस अग्नि कवि का भी सम्मान बढ़ाए हैं। शब्दाक्षर की बगिया में चुन चुन कर वृक्ष लगाए हैं, उस बगिया के मीठे मीठे फल हम सब जन खाए हैं। 14 वर्ष पहले वृक्ष लगाया गया था, आज वो तोड़ हो गया, इसमें फल आ रहे हैं और हम उनका उपभोग कर रहे हैं। शब्दाक्षर के जितने भी इस ऊंचे कवि का मान बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बात राम का विधारा, राष्ट्र का विधारक कवि होने के नाते इन्हीं राम से एक निवेदन करता हूं, उसके बाद 4 पंक्तियों में शहीदों की वंदना करूंगा, फिर आप लोग कहेंगे तो 2 कविता के बंद पढ़ दूंगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। ऐ विधाता, इन सारे कलमकारों की, देश के धरातल के सारे कलमकारों की शायद
यही आकांक्षा होगी, यही निवेदन होगा परमात्मा से। चढ़ता रहूं सदा शहीदों की समाधियों पे, ऐसा पुष्प होने का विधाता वरदान दे। चढ़ता रहूं सदा शहीदों की समाधियों पे, ऐसा पुष्प होने का विधाता वरदान दे। और हूँ क्रांतिकारी में सुभाष चंद्र बोस, वाली से न करे पूरा कर मेरा अरमान दे। तो से करे सुभाष वाला सपना सजाना, फिर लौटा एक बार मेरा भारत महान दे। और काटने के वक्त भारती के बैरियों के शीश, झांसी वाली रानी वाली हाथों में कृपाण दे। काटने के वक्त भारती के बैरियों के शीश, झांसी वाली रानी वाली हाथों में कृपाण दे। रक्त पी कर उगा है चमन देश का, रक्त पी कर उगा है चमन देश का। अस्थियों पर टिका है अमन देश का। जिसने सर्वस्व अपना निछावर किया, जिसने सर्वस्व अपना निछावर किया। माँ तेरे उस ललन को नमन देश का, माँ तेरे उस ललन को नमन देश का। शांत हो गया है रक्त नौजवानों की रगों का, इंकलाब फिर बोलने का वक्त आ गया। शांत हो गया है रक्त नौजवानों की रगों का, इंकलाब आज बोलने का वक्त आ गया। पलते रहे सदैव भारती के आंचलों में, स्वार्थी जनों को तोड़ने का वक्त आ गया। तो एकता अखंडता लगी है गांव पे हमारी, वीरता में जोश बोलने का वक्त आ गया। और बौना होता जा रहा है देश का भूगोल, आज हर जमा लहू के खौलने का वक्त आ गया। बौना होता जा रहा है देश का भूगोल, हर जमा लहू के खौलने का वक्त आ गया। बहुत बहुत आभार सभी को, समय दया न करे। बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। देश हर कलमकार का दायित्व उद्देश्य होना चाहिए क्या? देश की स्वतंत्रता को राहु केतु ने निहारा, भेदभाव खाई बांटने का वक्त आ गया। बहुत हर स्तर पर खाइयां हैं। देश की स्वतंत्रता को राहु केतु ने निहारा, भेदभाव खाई बांटने का वक्त आ गया। मंडरा रहे हैं संकटों के मेघ, भारत पे आपस में दुख बांटने का वक्त आ गया। तो छूना चाहती है भारती की अस्मिता का बंधु, लालची भुजाएं छाटने का वक्त आ गया। जिनके उरों में आया कश्मीर का ख्याल, उनके सरों को काटने का वक्त आ गया। उनके उरों में आया कश्मीर का ख्याल, उनके सरों को काटने का वक्त आ गया। एक दो तीन बस कि पूरा देश लाइव में सुन रहा होगा कि शब्दाक्षर दिल्ली में कैसे कैसे ये एक नहीं दो प्रताप है मेरे ऊपर बैठे हुए। क्या बात अपनी मूल भावना को संप्रेषित एक कविता है। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं भी पढ़ा है, नहीं लिखी गई है, और इसलिए ये लेके आया हूं। नहीं, मैं मूलतः पढ़ना लेके कभी आया नहीं हूँ। जितनी भी रचना है सब अपनी करनी, लेकिन देख लूंगा। कांटे जितने हैं राहों में, मंजिल तलक हटा देंगे। कांटे जितने हैं राहों में, मंजिल तलक हटा देंगे। भारत माता के प्रति हम अपने जज्बात बता देंगे। अगर कभी अवसर आया तो हम सौगंध उठाते हैं, मातृभूमि के इंच इंच पर तन मन प्राण लुटा देंगे। मातृभूमि के इंच इंच पर तन मन प्राण लुटा देंगे। इस भावना को जिन्होंने सारी उम्र जिया, उनको संप्रेषित कविता पढ़ता हूं। 2-3-4 पद पढ़ूंगा। जो जिए बस हमारे तुम्हारे लिए,
पद प्रतिष्ठा की कोई नहीं चाहती, जो जिए बस। महाराज जी कहो तो पढ़ लेंगे। जो जिए बस हमारे तुम्हारे लिए, पद प्रतिष्ठा की कोई नहीं चाहती, मातृभूमि दरिंदों से आजाद हो, अपने प्राणों की किंचित न परवाह थी। याद कर उनकी द्रग बिंदु भर लीजिए, याद कर उनकी द्रग बिंदु भर लीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। याद कर उनकी द्रग बिंदु भर लीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। आपने भी अगर स्वतंत्रता का इतिहास किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो सभी लोग परिचित हैं उन बातों से। बैल की भांति कोल्हू में चलते रहे और चमड़ी भी तन से हटाई गई। दृश्य कैसा रहा होगा उस वक्त का, जब सपूतों को फांसी चढ़ाई गई। उनके बलिदान की कुछ कदर कीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। याद कर उनकी द्रग बिंदु भर लीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। क्रांतिकारी सदा घर से बेघर रहे। प्राय ऐसा सुनने में आता है कि उनके शहीदों के परिवार मूंगफली बेच रहे, कोई ठेला लगा रहा है। ये सब बातें बहुत ही हृदय विदारक होती है। हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग जिस पोजीशन में अगर हमारे पास में ऐसा कोई शहीद का परिवार है तो उसकी यथोचित मदद करें। क्रांतिकारी सदा घर से बेघर रहे, भूख से प्यास से बेखबर हो गए। जिंदगी जी रहे थे बड़े प्रेम से, भारती के लिए दर बदर हो गए। उनकी संतान मत दर बदर कीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। उनके बेटों को मत दर बदर कीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। आज का जमाना नहीं था जिस क्रांतिकारी को किसी क्रांतिकारी की बात अच्छी लग जाती थी, वो किसी को बताता नहीं था कि कहां जा रहा हूं और कब लौटूंगा, चाहे वो शादीशुदा रहा हो या बगैर शादीशुदा रहा हो। जब गए तो किसी को बताकर नहीं, जा रहे हैं कहां और कब आएंगे। एक चित्र बनाता हूं। जब गए तो किसी को बताकर नहीं, जा रहे हैं कहां और कब आएंगे। आए हैं तो गमों का समंदर लिए, आज नैनों के जल कम भी पड़ जाएंगे। इनका अंतिम दरस आज कर लीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए। याद कर उनकी द्रग बिंदु भर लीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। आज हम 2-4 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो एक सूटकेस होता है, 4 जोड़ी कपड़े होते हैं, ड्राई फ्रूट होता है कि मानो, लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। वर्षों के बाद तन जो कपड़े पहन गए थे उन्हीं कपड़ों में उनकी बारी आई। वर्षों के बाद तन पर नए वस्त्र हैं, फूल मालाओं से भी सजाया गया। रो रही थी धरा, रो रहा था गगन, जब जनाजा ललन का उठाया गया। उनकी अर्थी तो कांधों पे धर लीजिए,
लौट करके कभी जो न घर आए, जिंदा लौट कर आए। प्रेम हम सब सदा भारती से करें, इसका दामन कभी मैला होने न दे। गंगा जमुना की तरह हृदय में बहे, भक्ति जल को फिसला भी होने न दे। उनके स्लोगन बना हम सफर लीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। अंतिम बंद पढ़ता हूं, मां शारदे को निवेदन करता हूं। दोनों कर जोड़ कर कभी निवेदन करे, अपने चरणों में उनको जगह दीजिए। आज के नौजवानों में मां शारदे, उनकी तरह ही भक्ति जगा दीजिए। सारे बलिदानियों को अमर कीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए। याद कर उनकी सग बिंदु भर लीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। उनके बलिदान की कुछ कदर कीजिए, लौट करके कभी जो न घर आए हैं। अंत में 1 मिनट का समय लेकर अपने संकल्प से परिचित कराता हुआ अपना स्थान लूंगा। भारत माटी में सना हुआ हर गीत कंठ से फूटेगा, भारत माटी में सना हुआ हर गीत कंठ से फूटेगा। सांसों के चलते रहने तक ये तार कभी ना टूटेगा। और हमने भी वीरों के पथ पर चलने की कसम उठाई है, ये पूजा कटे तो कट जाए, संकल्प कभी ना छूटेगा। अपना कला सैनिकों की लेखनी सदैव उठाऊंगा, जब भी ये कदम उठेंगे भारत मां के लिए बढ़ाऊंगा। और तब तक विरोध में देशद्रोहियों की तुम्हारे गाऊंगा, या तो तुम ही मिट जाओगे या तो खुद ही मिट जाऊंगा। अंगार भरे गीतों को लिखना गाना मेरी चाह नहीं है, लेकिन मजबूर कभी हूं मित्रों, दूसरी कोई राह नहीं है। जिस माटी के लाखों लोगों ने बलिदान चढ़ाया है, एक बलि और चढ़ जाए तो इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि सच्चा कलमकार हाथों से सगा हकीकत लिखता है, लक्ष्य साधने वाले को बस केंद्र बिंदु ही दिखता है। आजादी की नाव कलम से पार लगाने वालों की बोटी बोटी कट जाए पर काबू कभी ना बिकता है। इसलिए मां शारदे, कौरवों के लाल आंचल में सुलाना छोड़ दे, कौरवों के लाल आंचल में सुलाना छोड़ दे। देश की बर्बादियां सीने लगाना छोड़ दे। हो रही नीलाम कविता लेखनी के समझा, ऐसे मन मंदिर में मां बीड़ा बजाना छोड़ दे, ऐसे मन मंदिर में मां बीड़ा बजाना छोड़ दे। और आज इस अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्य अतिथि में आए हुए कार्यक्रम में सभी सप्ताक्षर के दरोगा, एसपी एवं सिपाही, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अगर हमारी समिति की तरफ से किसी को कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग 14 तारीख को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं हमारे विवेकानंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे 2 पंक्तियां आशीर्वचन की सबके बीच में रखें। विवेकानंद जी।